सिल्ली प्रखंड में आगामी 12 अप्रैल से रूट सेट संस्थान सिल्ली में लेडीज ब्यूटी पार्लर प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिल्ली प्रखंड में रूट सेट संस्थान सिल्ली में लेडीज ब्यूटी पार्लर प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 12 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है। इच्छुक बेरोजगार महिला जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है तथा अपना स्वयं का रोजगार करना चाहती है, अतिशीघ्र संस्थान कार्यालय में आवेदन कर सकती है। प्रशिक्षण 30 दिनों का होगा। प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण में सीटों की संख्या सीमित है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पंजीयन कराने के लिए 9523381187 नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। अनगढ़ा प्रखंड में रामनवमी मेला समिति सहायता की हुई बैठक। रामनवमी मेला समिति सहायता की एक बैठक पारसनाथ भोक्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2 साल बाद 10 अप्रैल को होने वाले रामनवमी मेला को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। कोरोना के कारण 2 साल से मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था। पारसनाथ भोक्ता ने बताया कि मेला का मुख्य आकर्षक अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता होगी, साथ ही झांकी भी निकाली जाएगी। अनगढ़ा प्रखंड में पौधा लगाने को लेकर हुआ विवाद, प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सिकिदिरी थाना क्षेत्र के डेलवा खूटा में पौधा लगाने को लेकर 2 पक्ष की महिला आपस में भिड़ गई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पूर्णिमा देवी अपने घर के सामने पौधा लगा रही थी। इस दौरान पड़ोस की सुमित्रा देवी व अन्य महिला विवाद करने लगी और दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इस संबंध में एक पक्ष की पूर्णिमा देवी ने दूसरे पक्ष की सुमित्रा देवी समेत 6 लोगों के खिलाफ जाकर दूसरे पक्ष की सुमित्रा देवी ने पूर्णिमा देवी समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनगढ़ा प्रखंड में आजसू पार्टी के हजारों कार्यकर्ता 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान के तहत अनगढ़ा थाना में गिरफ्तारी देंगे। आजसू पार्टी के द्वारा आगामी 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान को तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ बैठक की अध्यक्षता जगन्नाथ महतो एवं संचालन अंजित महतो ने किया। 14 अप्रैल को झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर अस्थायी नियोजन नीति लागू करने, जाति आधारित जनगणना, सरना धर्म कोड लागू करने, बेरोजगार को रोजगार देने सहित कई 7 मांगों पर विचार किए गए। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि आजसू पार्टी हर हाल में मांगों को पूरा करने के लिए सड़क पर लेकर सदन तक आंदोलन करता रहेगा। बैठक में निर्णय हुआ कि 14 अप्रैल को हजारों की संख्या में अनगढ़ा थाना में आजसू के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। प्रखंड कार्यालय हाके और अनगढ़ा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल मार्च करते हुए अनगढ़ा थाना में 5000 की संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। बैठक में राज्य जिला अध्यक्ष संजय महतो, कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अंसारी, खिजर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामधन वेदिया, आंदोलनकारी नेता सह जिला वरीय उपाध्यक्ष जलनाथ चौधरी शामिल हुए। तमाड़ प्रखंड में सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं की ग्रामीणों को दी गई जानकारी। तमाड़ भाजयुमो मंडल अध्यक्ष महावीर सोनी व रड़गांव मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष भगीरथ महतो के नेतृत्व में कई गांवों का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से मिलकर भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गरीबों के बीच चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष महावीर सोनी के अलावे भगीरथ महतो, संजय दास, रतन दास आदि के साथ ही सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह मुंडा विशेष रूप से शामिल हुए। और मांझी के बारीडी स्कूल मैदान में रामनवमी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। रामनवमी पूजा सह वीर बजरंगबली मेला समिति के द्वारा बारीडी स्कूल मैदान में एक बैठक आयोजित की गई। पंसास अंजित कुमार की अध्यक्षता में बैठक में आसपास क्षेत्र के महावीर मंडल के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, जिसमें रामनवमी पूजा व मेला का आयोजन धूमधाम से भव्य रूप से करने का निर्णय लिया गया। उप प्रमुख जयगोविंद उर्फ लालू साहू, जीप सदस्य सरिता देवी, अमरनाथ चौधरी, राजेंद्र शाही सहित बैठक में उपस्थित लोगों ने सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को विकास रजक को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किए जाने पर बधाई दी गई। सिल्ली विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास रजक को कांग्रेस पार्टी की ओर से गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनके अच्छे प्रयास से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। बधाई देने वालों में से सिल्ली प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता में प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर महतो आदि के अलावा कांग्रेस के राकेश किरण महतो, कार्तिक चंद्र महतो, नागेंद्र नाथ गोस्वामी शामिल हुए।
सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन सिल्ली प्रखंड के अंतर्गत ग्राम इतिहासा तथा लोहादाग में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से नल जल योजना के तहत जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य के लिए गाँव में भूमि पूजन किया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य वीणा देवी, जयपाल सिंह, शंकर सिंह, जितेंद्र बड़ाइक, शंकर सिंह, मुरलीधर महतो, पंचायत समिति सदस्य श्रवण मुंडा, वार्ड सदस्य रंभा देवी आदि शामिल हुई। सिल्ली प्रखंड में धान बिक्री केंद्र पर बिचौली सक्रिय लैंप्स ने की शिकायत। सिल्ली प्रखंड के कई पंचायत में धान की खरीद बिक्री में बिचौली इन दिनों भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे अपने निजी लाभ के कारण किसानों का रजिस्ट्रेशन एक धान अधिप्राप्ति केंद्र से हटवाकर जिला अनुश्रवण से मिलकर किसान का पंजीयन अपने हिसाब से दूसरे धान अधिप्राप्ति केंद्र में करवा रहे हैं। नतीजा, धान अधिप्राप्ति केंद्र के पोषक क्षेत्र के किसानों को अपनी नजदीकी धान केंद्र के बजाय दूर के केंद्र में धान बेचना पड़ रहा है। इस मामले में रामपुर हाकेदार लैंप्स लिमिटेड ने जिला प्रबंधक झारखंड राज्य खाद्य निगम रांची को पत्र लिखकर किसानों के रजिस्ट्रेशन को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने की मांग की। लैंप्स ने शिकायत की कि प्रखंड अनुश्रवण समिति एवं रामपुर लैंप्स को जानकारी दिए बगैर ही रामपुर लैंप्स के कई किसानों का रजिस्ट्रेशन रामपुर धान अधिप्राप्ति केंद्र से हटाकर दूसरे केंद्र में कर दिया गया है। इस काम में अस्थायी बिचौली की भूमिका भी है। इस कारण रामपुर धान क्रय केंद्र में पंजीकृत किसानों की संख्या 326 से हटाकर 316 हो गई है। अध्यक्ष सुरेश मांझी ने बताया कि इस तरह की हरकत से एक और जगह किसान को नुकसान हो रहा है, वहीं रामपुर लैंप्स श्रम की स्थिति है। साथ ही धान क्रय केंद्र को दिए 20,000 क्विंटल के लक्ष्य अधिप्राप्ति की संकट भी हो गई है। शिकायत की प्रति सिल्ली वीडियो को दे दी गई है। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे का कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को सिल्ली प्रखंड अंचल सभागार में प्रखंड के सभी विद्यालय के लिए स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 पर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक शिक्षिकाओं का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों में अजय कुमार स्वासी, उपेंद्र लाल महतो, तुलसीदास महतो, वसंत कुमार, सिल्ली के सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका ने भाग लिया। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को आदिवासी मूलवासी युवा जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को सिल्ली के रामपुर विकास विद्यालय मैदान परिसर में आदिवासी मूलवासी जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा उपस्थित हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अलग राज्य बनाने के साथ ही बिहार झारखंड का सीमा विवाद खत्म हो गया था। अब समय आ गया है जब भाषा के अतिक्रमण का विवाद भी खत्म होना चाहिए। भाषा के अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए 1932 खतिहान आधारित नियोजन नीति लागू करने पर झारखंडी अलग राज्य बनने का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार के रहते ये नीति लागू नहीं हो सकेगी। अब बहुत हो चुका, अब यह जनता मूर्ख नहीं बनकर शासन कर सकती। अब जनता जाग गई है। अब हेमंत सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। कहा कि जिस वादे और घोषणा के नाम पर सत्ता हासिल की है वे सभी आज अधूरी है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अपना वर्चस्व निछावर करने वाले शहीद को सम्मान नहीं मिला। आश्रितों की हालत किसी से छुपी नहीं है। आज तक झारखंड की अस्थायी नीति नहीं बनी। सभा को तीर्थनाथ, आकाश, देवेंद्र नाथ, विकास कुमार, लखीचरण महतो, विनोद मांझी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। सिल्ली प्रखंड में आज शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सिल्ली मुरी में रामनवमी के मौके पर आज शुक्रवार को श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम कमेटी सिल्ली मुरी की ओर से इसका आयोजन किया गया है। आयोजकों ने बताया कि शोभा यात्रा सिल्ली के ग्राम विकास विद्यालय से दिन के 3:30 बजे शुरू होगी।